Hello students, I am an EVS teacher. Today I am explaining the chapter deficiency diseases. यानी जो हम खाना खाते हैं उस खाने में जो पोषक तत्वों की कमी होती है तो उससे जो हमें बीमारियां होती हैं उसे हम डेफिशिएंसी डिसीज बोलते हैं. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हाउ डू यू कैच कोल्ड? ठंड कैसे लग जाती है, कोल्ड कैसे हो जाता है? इन विंटर्स, जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं. कैन हेल्दी डाइट हेल्प यू रिटेन हेल्दी? यस, अगर हम हेल्दी डाइट खाएंगे तो हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहेगी. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव. सबको खाने की ज़रूरत होती है. फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स. फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, अच्छे से ग्रो कराते हैं और हमें एनर्जी देते हैं. अलग अलग तरह के खाने में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व होते हैं. वी कैन क्लासीफाई फूड बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स दे कंटेन. और हमने खानों को उनके पोषक तत्वों के आधार पर अलग अलग बांटा है. दीज आर 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स. 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं. पहला है हमारा वाइटामिन्स. वाइटामिन हेल्प अस टू रिपेयर वॉर्न आउट बॉडी टिश्यूज एंड फाइट डिसीजेज. जो वाइटामिन्स है वो हमारी बॉडी में कोई जो बोल सकते हैं चीज़ कोई खराब हो गई है उसको वापस से रिपेयर करते हैं और हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं. लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, लेडी फिंगर, फ्रूट्स, वाटरमेलन, गुआवा, ये सब क्या है? विटामिन रिच फूड है जो हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं और रिपेयर का भी काम करते हैं. सेकेंड इज मिनरल्स. मिनरल्स आर नीडेड इन अ स्मॉल क्वांटिटीज टू कीप्स आवर बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी. छोटी सी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं लेकिन जरूरी होते हैं. मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हेल्प इन बिल्ड बोन्स. मिनरल जैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी हड्डियों को मजबूत रखते हैं. आयरन जो है वो हमारे ब्लड को अच्छे से बनाता है. दीज आर फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश एंड मिल्क. और जो आयरन है वो हमें हरी सब्जियों में, फिश और मिल्क में मिलता है. मिल्क के अंदर कैल्शियम होता है, फिश के अंदर फॉस्फोरस होता है और स्पिनच के अंदर आयरन होता है जो हमारी सारी डेफिशिएंसी को पूरा करता है. फिर थर्ड वन इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी यानी ऊर्जा. फूड लाइक सीरियल्स एंड शुगर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. सीरियल्स और जो हमारी शुगर है वो कार्बोहाइड्रेट रिच होती है. दीज फूड्स आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट फूड जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं. फोर्थ वन इज प्रोटीन. प्रोटीन हेल्प अस बॉडी टू ग्रो एंड कीप द बॉडी टिश्यू हेल्दी. प्रोटीन क्या है? हमारी बॉडी को ग्रो कराने में और हमारी बॉडी के टिश्यू को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर वॉन्ट द सेल. और कोई सेल हमारी बॉडी में खराब हो रही है तो उसको रिपेयर करने का काम भी प्रोटीन करते हैं. फूड लाइक मीट, फिश, मिल्क, चीज, ये क्या है? प्रोटीन सोर्स ऑफ, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है. फिर आता है फैट. फैट गिव्स अस एनर्जी फॉर बर्निंग कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, फैट जो है हम एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करने के लिए. फूड लाइक बटर, घी, ऑयल, जितनी भी हम बोल सकते हैं चिकनी चीजें हैं वो किसमें एक्सेस फूड होता है जिसमें एक्सेस ऑयल होता है वो क्या होता है? फैट होता है. एक्सेस फैट ऑफ्टन गेट स्टोर इन आवर बॉडी रिजर्व फैट. और जो एक्स्ट्रा फैटी चीज खाएंगे, चिकनी चीजें खाएंगे तो हमारी बॉडी में एक लेयर बनाने लगता है, स्टोर होने लगता है, फिर हम मोटे होने लगते हैं, विच इज नॉट हेल्दी, जो अच्छी बात नहीं है. देयरफॉर वी शुड ईट फैटी फूड इन मेजर्ड क्वांटिटी. इससे हमें फैटी चीजें खानी तो चाहिए लेकिन मेजर्ड क्वांटिटी में, उतना ही जितना हमारी बॉडी को जरूरत है. फिर आता है वाटर एंड रफेज. वाटर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड एंड हेल्प अस टू डाइजेशन व्हाट वी ईट. पानी पीना बहुत ज़रूरी है. जितने जैसे खाना खाना बहुत ज़रूरी है वैसे ही पानी भी बहुत ज़रूरी है जो हमें डाइजेशन यानी हमारे खाने को पचाने में मदद करता है. इट इम्प्रूव्स आवर ब्लड सर्कुलेशन. हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है. हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको हमारी बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए में मदद करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट, यानी यूरिन के फॉर्म में और पसीने की फॉर्म में. इफ वी डू नॉट ड्रिंक इनफ वाटर, अगर हम ज़्यादा पानी नहीं पियेंगे, आवर ऑर्गन कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली. हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे. वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली. कम से कम दिन में 8 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए. देयर इज अ वाटर इन सम सॉलिड ऑल्सो लेटस. इट हैज 90% वाटर. कुछ सॉलिड चीजें भी हैं जिसमें वाटर कंटेंट, जो वाटर की अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होती है. जैसे लेटस होता है. अगर हम कोई फ्रूट खा रहे हैं जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, तो इनमें भी बहुत पानी होता है. क्यूकम्बर है, इनमें भी वाटर कंटेंट अच्छा खासा होता है. रफेज क्या है? एक तरह का फाइबर है, एक तरह का डिफरेंट फूड है जो कि स्किन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट और हस्क ऑफ पल्सेस और सीरियल में मिलता है. इट इज नीडेड फॉर फैसिलिटी ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट.
प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी। और रफेज की ज़रूरत क्यों होती है? हमारी बॉडी में जितना भी फूड अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना, फ्लश कराना। इट ऑल्सो हेल्प इन स्मूथ बोवल मूवमेंट, और हमारी जो बोवल मूवमेंट है यानी हम बोल सकते हैं पाचन की क्रिया है, उसमें भी मदद करता है। एप्पल्स विद पील यानी छिलके समेत खाना, दालें खाना, व्हीट ब्रेड खाना, वो क्या है? गुड रफेज का सोर्स है। हाउ मैनी ग्लासेस डू यू ड्रिंक इन अ डेली? डेली आप कितने ग्लास पानी पीते हैं? जितने भी आप पीते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, यानी एक संतुलित आहार की जरूरत क्यों होती है, या एक संतुलित आहार क्यों जरूरी है। अ गुड डाइट विल कंटेन फूड्स हैविंग 5 एलिमेंट्स, यानी वो वाला खाना जिसमें आपके विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, तो वो क्या होगी? आपकी बैलेंस डाइट। द फूड दैट वी ईट एवरी डे शुड प्रोवाइड अस विद अ राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब आप ये पांचों तरह का खाना खा तो रहे हैं, लेकिन वो आपकी राइट अमाउंट में होना चाहिए, आपकी बॉडी के वेट और हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसकी जो कैलोरीज हैं वो आपकी बॉडी और वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उतनी कैलोरीज में खाएंगे तो आपकी बॉडी फिट और हेल्दी रहेगी। वी ऑफ्टन लाइक फूड ईट्स बर्गर, पोटैटो चिप्स और सॉफ्ट ड्रिंक। ये सब खाना अच्छा तो लगता है, लेकिन ये खाने में भी टेस्टी होता है, लेकिन इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, कोई पोषक तत्व नहीं होता पिज्ज़ा बर्गर में। ठीक है, अगर हम इन्हें लगातार खाते रहेंगे तो ये हमारी बॉडी को हार्म कर देंगे, हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी नहीं रहेगी। देयरफॉर वी शुड ईट वेजिटेबल, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां, फल, दूध और सीरियल्स खाना चाहिए। वो क्या है? बैलेंस डाइट, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है जो हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी बना के रखती है। अब आती है डेफिशिएंसी डिसीज, यानी इनमें से कोई भी एक तरह का खाना अगर हम प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कोई भी खाना हम कम कर दें तो उससे उसकी कमी की वजह से जो हमें बीमारियां होती हैं उसे हम डेफिशिएंसी डिसीज बोलते हैं। इफ वी वांट ओनली वन काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट, अगर हम एक ही तरह का न्यूट्रिएंट खाते रहे, देन आवर बॉडी विल सफर विद फूड डिफिशियंसी, हमारे में फूड डिफिशियंसी होने लगेगी। एंड वी विल नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, हमारी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। इफ वी डू नॉट ईट द कंटेन प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी कुछ समय बाद वीक और अनहेल्दी हो जाएगी। इसीलिए हम डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में पढ़ते हैं कि किसमें कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। प्रोटीन कैलोरी, जिससे माल न्यूट्रिशन होता है, मिनरल डेफिशिएंसी एंड विटामिन डेफिशिएंसी। पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन कैलोरी डेफिशिएंसी। लुक एट द पिक्चर ऑफ चाइल्ड इन नेक्स्ट पेज। दिस इज अ डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है उसे क्वाशरकोर बोलते हैं। द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज नॉट डेवलप प्रॉपरली, बच्चे अच्छे से प्रॉपर नहीं हो पाते। क्यों? इसका ऐसा क्यों होता है? प्रोटीन की कमी की वजह से। द डिसीज हैज ऑफ्टन सिम्टम्स, इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख नहीं लगती। ठीक है, बैंडिंग ऑफ बोन्स, हड्डियां मुड़ने लगती हैं। एबनॉर्मल जटिंग ऑफ एरिया एंड चेस्ट, जो हमारा चेस्ट एरिया है वो क्या हो जाता है? एबनॉर्मल हो जाता है, सूख जाता है बिल्कुल। यूजुअली चिल्ड्रन ऑफ एज 1 to 13 सफर फ्रॉम दिस डिसीज, और 1 से जो 13 साल के बच्चे हैं उसमें ये ज़्यादातर बीमारी होती है। इट ऑल्सो अफेक्ट एल्डरली पीपुल, और एल्डरली पीपुल में भी होती है। चिल्ड्रन कैन प्रोटेक्टेड बाय गिवन प्रोटीन रिच डाइट, इस बीमारी से बच्चों को बचाया जा सकता है अगर वो प्रोटीन रिच चीज़ें खाएं, जैसे दालें हैं, अंडे हैं, अगर वो और दूध है वो खाएंगे तो इस बीमारी से बच सकते हैं। लुक एट ऑफ दिस पिक्चर, ही इज सफरिंग फ्रॉम मेरास्मस, अनदर प्रोटीन डेफिशिएंसी। ये भी क्या है? प्रोटीन की कमी की वजह से एक बीमारी है जिसे हम मेरास्मस बोलते हैं। इसके क्या सिम्टम्स है? बच्चा बहुत कमजोर हो जाता है, उसके जो पैर हैं वो बहुत पतले हो जाते हैं, चेहरे पे रिंकल्स यानी झुर्रियाँ आ जाती हैं, फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है, हड्डियां जो हैं वो दिखने लगती हैं, यानी इतने कमजोर हो जाते हैं क्योंकि हड्डियां तक दिखने लगती हैं, पसलियां। ओइंग टू लॉस ऑफ हेल्दी फ्लैश, अब जो उनका जो मांस है वो बिल्कुल पतला हो जाता है। चिल्ड्रन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी वीक हो जाता है, और ये बच्चे एक तरह से मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, यानी थोड़े से एबनॉर्मल बोल सकते हैं या पागल बोल सकते हैं। दिस डिसीज यूजुअली अफेक्ट योर चिल्ड्रन, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, और मेरास्मस से बचाने के लिए अपने बच्चों को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए ताकि उन्हें ये बीमारी ना हो। अब आती है मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज। बॉडी रिक्वायर मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटी, हमारी बॉडी को मिनरल्स स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं लेकिन ज़रूरी होते हैं। आउट ऑफ वेरियस बॉडी फंक्शन प्रोसेस, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फ्लोरीन, ये क्या है? हमारे कुछ मिनरल्स जो बॉडी को ज़रूरी चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होगी, अगर आयरन की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा।
दिस कैन बी प्रिवेंट हैविंग अ डाइट रिच ग्रीन लीफी वेजिटेबल। अगर हमें अनीमिया से बचना है तो हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, फ्रूट्स और मीट खाने चाहिए। डेफिशिएंसी इन कैल्शियम, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। इसके लिए हमें कैल्शियम रिच डाइट खानी चाहिए जिसमें मिल्क और ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। फिर आता है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, जिससे गॉइटर रोग होता है यानी घेंगा रोग। अगर हम सॉल्ट वाला खाना खाएंगे तो हम गॉइटर रोग से बच सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन होगी, इट कैन बी लीड लूजिंग ऑफ टीथ, हमारे दांत कमजोर हो जाएंगे, निकलने लगेंगे। ड्रिंकिंग वाटर कंटेन एडिक्वेट, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। टी और ईटिंग फिश खाइए, शेल फिश खाइए, जिससे हमारी जो ये डेफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। अब आती है विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज। आवर बॉडी नीड्स विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी, जिस तरह से मिनरल्स कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, विटामिन भी कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, क्योंकि ये किसके लिए काम आते हैं, केमिकल रिएक्शन के काम आते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कैन लीड नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बेरी बेरी होता है, स्कर्वी और रिकेट्स होता है। पहले हम पढ़ेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। दिस डिसीज इज कॉज बिकॉज ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। इट कॉज द विक्टिम सफर्ड फ्रॉम ब्लाइंडनेस इन पुअर लाइट, कम रोशनी में जो जिस पर्सन को ये होती है वो देख नहीं पाता। अ डाइट रिच इन मिल्क, वो वाली डाइट खाइए जिसमें मिल्क एग बटर कैरेट हो और आप इस डिसीज से बच सके। फिर आता है बेरी बेरी। दिस डिसीज इज करेक्टराइज द नंबनेस इन आर्म एंड बोन स्वेलिंग द हैंड्स एंड फीट, यानी एक तरह से हमारी हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं, मुड़ने लगती हैं और सूज जाती हैं। इट कॉज बाय विटामिन बी डेफिशिएंसी, ऐसा विटामिन बी की कमी से होता है। इस डिसीज को कॉज करने के लिए, इससे बचने के लिए विटामिन बी लाइक मिल्क एग बीन्स पल्सेस फ्रूट और वेजिटेबल्स हमको खानी चाहिए। फिर आता है स्कर्वी, ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसके सिम्टम्स होता है मसूड़ों में से खून निकलता है, काले हो जाते हैं, नीले हो जाते हैं, स्किन में इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, एपेटाइट कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे जॉइंट्स वीक हो जाते हैं। दिस डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय इनटेक ऑफ, अगर आप विटामिन सी रिच फूड खाएं जैसे लेमन, आंवला और ऑरेंज, तो आप स्कर्वी से बच सकते हैं। फिर आता है रिकेट्स। विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉज रिकेट्स, रिकेट्स मेक चेस्ट लॉन्ग, जो हमारी चेस्ट है वो लॉन्ग हो जाती है, नैरो हो जाती है, एनलार्ज बोन, हड्डियां बड़ी हो जाती है, स्टमक पॉट्यूट हो जाता है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय सन बाथिंग, इसके लिए विटामिन डी के लिए आपको खूब अच्छे से सूरज की रोशनी लेनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीना चाहिए और ईटिंग विटामिन डी रिच फूड जैसे मिल्क और एग खाने चाहिए, इसलिए आप इस बीमारी से बच सकते हैं। नाउ कीवर्ड्स, क्वेश्चन कोड, डिसीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, अनीमिया, deficiency of iron, goiter, deficiency of iodine, marasmus deficiency, disease of protein. Now summary, all living things need survive, deficiency of iron, anemia, deficiency of iodine, goiter, deficiency of scurvy, deficiency of vitamin D is rickets. Now exercise time, trick, write the correct option. Vitamin A in the food improves vitamin A eyesight. The disease beriberi is caused to deficiency of vitamin B. Rickets is caused by vitamin D. Anemia is caused to deficiency of iron. Now filling in the blanks, all living things need food to survive. Deficiency of iron in body can lead to anemia. Deficiency of iodine can lead to goiter. Deficiency of vitamin C causes disease, scurvy. Deficiency of vitamin D causes rickets. Now see, write true or false. All living things need food to survive. True. Deficiency of iodine in body can lead to anemia. No, false. Deficiency of iron can lead to goiter. No, false. Vitamin C deficiency cause disease called scurvy. Yes, true. Vitamin D deficiency cause rickets. Yes, it is true. Now D, match the columns. Deficiency of iron in body can lead to anemia. Deficiency of iodine can lead to goiter.
Deficiency of vitamin C causes scurvy. Deficiency of vitamin D causes rickets. So students, now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the part do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.